इक्वल ना हो। सही बात है, गलत कहाँ बोला। तो जब इक्वल नहीं हो कोई भी दो एक्सप्रेशन या इक्वेशन, तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि ग्रेटर देन हो जाए, हो सकता है लेस देन हो जाए, या ग्रेटर देन इक्वल हो जाए, या लेस देन इक्वल हो जाए, या नॉट इक्वल हो जाए। यही कंडीशन है ना। अगर कोई भी दो इक्वेशंस इक्वल नहीं है तो यही कंडीशंस है। या वो दोनों आपस में क्या होगा, ग्रेटर होगा, या लेस देन होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अब बोलोगे सर ग्रेटर देन में तो इक्वल टू आ गया है ना, लेकिन ग्रेटर के साथ है, ग्रेटर भी अच्छा। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका मीन क्या होता है? ए जो है वो बी से बड़ा भी है और इक्वल भी हो सकता है, ऐसा कुछ है। और ए या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। अगर मैंने स्टेटमेंट ऐसा लिख दिया ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, और ए इक्वल टू बी, जरा बताओ तो क्या सही है? ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन बताओ। ऐसा अगर कुछ आ गया तो आने को कुछ भी आ सकता है। क्या कुछ हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। पहले बोल रहा है कि ए बड़ा है बी से, दूसरे में बोल रहा है कि नहीं ए छोटा है, और तीसरे में बोल रहा है ए। भाई कोई एक ही होगा ना, या ज्यादा से ज्यादा दो हो सकता है कि इक्वल भी होगा बड़ा भी होगा, लेकिन छोटा एक एट ए टाइम कैसे हो सकता है? तो ये छोटे छोटे चीज हैं, ये सब बिल्कुल बेसिक जानते ही होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक इनइक्वालिटी में क्या है। याद करो सेट का फर्स्ट क्लास एन ए कुछ लिखे थे क्या? क्या लिख कर एन ए लिखे थे बताइएगा जरा। और वो बोले थे कि जब हम लोग इंटरवल पढ़ेंगे तो वहां शुरू करेंगे। क्या था वो? जैसे लिखा हुआ था सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 और 2, ऐसा कुछ था। तो 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर थे वो हम लोग एग्जैक्ट रोस्टर फॉर्म में तो इंडिकेट नहीं ना कर पा रहे थे। कुछ वैल्यू ऐसा था कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो वो कर दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो हो गया था रोस्टर फॉर्म में। लेकिन रियल नंबर बिटवीन 1 और 2 अब कितने ड्रॉ करोगे? बहुत सारा होगा। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे इंटरवल का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चार केस है, सारे को बताते हैं। देखिए ये जो इस तरह से लिखा होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल बोलते हैं। बोलो। या ओपन इंटरवल बोलते हैं, या सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं, है ना, या सेमी क्लोज इंटरवल बोलते हैं। अब सर ये क्या पढ़ रहे हैं, ये सब क्या बता रहे हैं? हैं? क्लोज, ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन आधा ओपन है, सेमी क्लोज आधा बंद है, ऐसा नहीं कुछ है ना। क्लोज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बताइए? आपके पास इंटरवल ऐसा ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या? ये सारे इंटरवल्स हैं और यही चार पॉसिबिलिटी है। तो ये जो केस हुआ ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका क्लोज इंटरवल है। इसका मीन क्या हुआ? जैसे मान लो हम 1 और 2 लिखते हैं, इसका मीन क्या हुआ? क्लोज में 1 और 2 दोनों इंक्लूड है। ठीक है, अभी बस ऐसे ही बता रहे हैं, बाकी 1 बाय 1 सबको देखेंगे। क्लोज में क्या हुआ इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अभी से जो भी क्लास होगा और क्वेश्चन जो बेसिक इनइक्वालिटी का होगा, वेविकर मेथड का होगा, मॉडुलस का होगा, उस सब में इसका यूज पड़ेगा। तो इसको अच्छे से समझना है। ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब है कि 1 और 2 इसके बीच में है, 1 भी होगा और 2 भी होगा। ठीक है। ओपन इंटरवल में क्या हो जाएगा? ये 1 और 2 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सक्लूड। और इसमें क्या कर रहे थे? इंक्लूड कर रहे थे दोनों को। अब यहां पे है सेमी ओपन और सेमी क्लोज, इसमें कौन सा होगा? सेमी ओपन है, आधा ओपन है,
तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कौन सा? थर्ड वाला, सेमी ओपन। कुछ दोनों ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, ये भी तो सेमी ओपन ही है ना। इसको क्या बोलेंगे? सेमी क्लोज। कोई बता सकता है इसमें? किसी को कुछ ज्यादा नॉलेज हो तो हाँ। बाद में ओपन बोल रहा है इसलिए ऐसा कुछ है। अच्छा, हाँ जी, या कुछ और है? सेमी ओपन, चलो मान लेते हैं ये ओपन है, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म ये सेमी है और ओपन है, तो ओपन के अनुसार चलो कोई दिक्कत नहीं। वैसा कुछ होता नहीं है, दोनों चलेगा। और सेमी क्लोज में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसमें अगर वन और टू ले लिए तो क्या होता है? वन को इंक्लूड कर रहा है, टू को इंक्लूड नहीं कर रहा है। इसमें वन को नहीं कर रहा है, टू को कर रहा है। छोटे छोटे चीजें, ठीक है। ये सब अभी लिखिएगा नहीं, पूरे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे होगा, ठीक है। वैसे मेरे पास है मोबाइल, नहीं खराब हो गया, जरूरत था उसका, रख सकते हैं। ये टू कहाँ आ गया? फर्स्ट कहाँ? हाँ देखो, ये थोड़ा सा हेडिंग डाल दो, इंटरवल्स, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ये समझ रहे हो? इंटरवल्स आर सबसेट्स ऑफ, एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए और बी दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ए लेस देन बी, देन वी डिफाइन। यहां से आते हैं, थोड़ा सा लिखिए और बारी बारी से करते हैं। क्या हुआ जी? साइलेंट कर रहा है क्या? कर लो साइलेंट अच्छे से सारे लोग। ए और बी दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है एंड ए लेस देन बी है। मतलब समझ रहे हो ना? ए लेस देन बी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा डेटा। जो भी वैल्यूज हैं वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। सबसे पहले ए जो होगा वो छोटा वैल्यू होगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और बहुत बड़ा वैल्यू होगा बी। तभी लिखा है यहाँ पे ए लेस देन बी। डन। देन वी डिफाइन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एकदम बारीकी से समझिएगा, टाइम मैं लूंगा इसमें, लेकिन एकदम कंप्लीट होना चाहिए, ताकि डाउट पे कोई अगर पूछो पूछो मत मेरे से कि सर इसमें भी डाउट रह गया। कोशिश करेंगे यहीं पर डन कर देते हैं, क्या जी? है ना? चलो, अब आया हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी। देखिए, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे कैसे? कंडीशन दे रखा है कि सर ए जो है इससे ये क्या है? बड़ा है। मतलब कि ए पे आइए, कोई इसके बीच का वैल्यू मान लो एक्स है, जो भी वैल्यूज होंगे उसको एक्स से कंसिडर करते हैं। आ जाओ आ जाओ जल्दी से। ए और बी के बीच का वैल्यू है आपका एक्स, कोई भी एक्स मान लेते हैं, ऐसा कुछ। अब देखना यह है कि सर ए जो है, ए के पास क्या है? क्लोज इंटरवल है, तो इसको इंक्लूड करना है क्या? हाँ, तो इंक्लूड करना है मीन्स ऐसा कुछ, और इसको भी करना है क्या? तो ऐसा कुछ। पढ़ेंगे कैसे? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। ऐसा कुछ लिख दो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ये कंडीशंस, ये लिखेंगे ना। ऐसा इंटरवल दिख गया दोनों साइड, क्या बोलते हैं इस ब्रैकेट को? नहीं नहीं, और कुछ जब बच, बड़ी ब्रैकेट, हाँ यही सुनना चाह रहे थे, बड़ी ब्रैकेट। तो ऐसा कुछ हो गया है ना। एक होता है छोटी ब्रैकेट, सेमी छोटा और सेमी बड़ा, है ना। आधा छोटा आधा बड़ा। चलो, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हुए चलेंगे सब कुछ, एक ही बार हम पूरा खत्म कर देना है। बस अच्छे से समझने की कोशिश करना, और दिक्कत हो तो पूछना। कोई भी प्रॉब्लम हो बस बता देना है कि सर थोड़ा ऐसा होना चाहिए, सर ऐसा होना चाहिए। उसको सुनेंगे और वैसे ही करेंगे, ठीक है ना, क्या जी? अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे होगा नंबर लाइन पे ड्रॉ? देखिए, हाँ, इस चीज को देखिए, ऐसा कुछ है ब्रैकेट, है ना, ऐसा ब्रैकेट। तो इसमें ए को इंक्लूड करना है, यानी ए भी होगा, इसलिए ए भी होगा। इसमें बोल रहा है ऐसा, यानी बी भी होगा, तो बी भी है, इसलिए इक्वल टू दिए हैं। चारों समझ जाइएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। जब भी ऐसा सिंबल हो जाए, ये दोनों प्रेजेंट रहेगा, इक्वल टू, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो क्या होगा बताइए? ए है और बी है, ऐसा ही कुछ है ना।
जो रियल नंबर है वो इन दोनों के बीच ही है, लेकिन ये भी बोल रखा है कि दोनों इंक्लूड है। क्या है? दोनों इंक्लूड है। तो थोड़ा सा आप डायग्राम अच्छे से बनाने की कोशिश करना। जो भी इंक्लूड होगा ना, यहां से यहां तक सारा वैल्यू होगा। ये जो वैल्यू है, ऐसा इसको डार्क कर देना, पूरा का पूरा क्लोज मतलब बंद कर देना। ठीक है, इससे इंडिकेट होगा कि हमने ए को, देखो ये सो रही है, रात में सोना चाहिए अच्छे से। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए को इंक्लूड किए हैं, और यहाँ पे बी को भी इंक्लूड करना था, इसलिए बी को भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इसका पर्टिकुलर अगर ऐसा भी होगा, सिर्फ यही डायग्राम दिखेगा, तो भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी हमारा एक्स होगा वो क्या है, ये है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर है? लिखिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस भी करेंगे। डन? हंस लो अभी, अभी टाइम है हंसने का। बस एक क्लास के बाद पता चलेगा, एक दो क्लास के बाद फिर हम हंसेंगे। दुनिया गोल है क्या जी? आज तुम हंस लो, तुम्हारा टाइम है हंसने का। देखो हंस रहे हो। सर इतना इजी है, इजी लग रहा है क्या? हाँ, वो हंसी का राज क्या है भाई, हम लोग भी जानते हैं थोड़ा। चलिए नेक्स्ट, ओपन इंटरवल। वो क्या था? क्लोज। ये क्या है? ओपन। अब ओपन भी दो तरीके से होता है, या तो बिल्कुल इस तरह से हो, या इसका उल्टा ऐसा कुछ, ये भी ओपन ही। इसका यूज थोड़ा कम होता है ना, इसका यूज कम होता है, ज्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे बताइए? ऐसा कुछ लिख दो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्या लिख सकते हैं? जो एक्स है, ए को इंक्लूड करेंगे क्या? इस ब्रैकेट का मीन ही है कि इंक्लूड नहीं होगा, तो चलो ए को इंक्लूड नहीं किए, इससे बड़ा वैल्यू ये इक्वल नहीं होगा, और बी को भी नहीं इंक्लूड कर सकते, तो ऐसा कुछ। सही है? एकदम आराम, अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छे से ही बता रहे हैं। अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, क्या होगा? ये हमारा ए है और ये बी है। अब इन्हीं दोनों के बीच का वैल्यू होगा। देखो, ए को कंसिडर किया है? नहीं। बी को कंसिडर किया है? नहीं। दोनों कंसिडर नहीं है, यानी कि जब नहीं हो कंसिडर्ड, तो उसको बिल्कुल ऐसा इंडिकेट करना, इस तरह से। क्या बोलते हैं इसको जी? नहीं, डॉट तो ऐसा होता है। वो जो था वो डार्क सर्कल था, और इसको हॉलो सर्कल। चलो ठीक है, ऐसा कुछ, यहां से यहां तक। इसका मीन ये हो गया कि ये इंक्लूड नहीं है, और ये भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, डन? क्लियर है बात ना? चलो आगे। अभी भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। अभी एबीसीडी पढ़ा रहे हैं, फिर क ख ग घ पढ़ाएंगे, तब वर्ड्स पे आएंगे। सही है ना? सब पढ़े हो ना ये सब, बचपन में ही? चलो आगे चलते हैं। हम तो अभी आज ही पढ़ रहे हैं इसको, तुम लोग बताए उसके बाद क्या? जो टॉप करेगा टेस्ट में उसको जानते हो? कौन था प्रोफेसर, नाम उसका क्या था? थ्री इडियट का जो प्रोफेसर था, उसका नाम क्या था? वायरस। वायरस का पेन मिलेगा भाई? अब वायरस को ढूंढेंगे हम लोग, कहीं पे तो होंगे ही ना। ठीक है, उनका पेन मिलेगा, लेकिन टॉप करने पे बहुत सारे बच्चे होंगे, कम से कम अच्छा रैंक लाना। डन? आगे बढ़ते हैं। राइट हाफ ओपन इंटरवल। अब ये अच्छा नाम दिया था, सेमी ओपन और सेमी क्लोज नहीं लिखा, ये सीधा लिख दिया राइट हाफ ओपन, यानी कि राइट हाफ दाया साइड वाला क्या है? ओपन है। ये सही है, दाया साइड का जो है वो ओपन है, और फर्स्ट साइड का क्लोज है।
इसको कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और a को कंसीडर करेंगे क्या? हाँ सर, a कंसीडर्ड होगा और b नहीं होगा। बहुत तेज हो जी तुम लोग, सीख गए और क्या, इंटरवल और कुछ नहीं है। इसका डायग्राम अगर बनाएं नंबर लाइन पे तो कैसा कुछ होगा? ए को कंसीडर करना है यानी ये डार्क सर्कल होगा ऐसा कुछ, और ये नहीं होगा तो ऐसा कुछ। इधर से यहां से लेकर यहां तक का सारा वैल्यू होगा, बस इसको कंसीडर करेंगे और इसको नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। तो फोर्थ वाला खुद से लिखो तो क्या हो सकता है? लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, जरा बनाइए। डन, ये हो गया ना? अरे तो है ही क्या यार, कुछ भी तो नहीं है। डन, डना डन डन। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ जो है वो क्या है? ओपन है, यानी कि ये कैसा होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए क्या है? ओपन है, यानी कि ए को कंसीडर्ड नहीं करेंगे और बी को करेंगे। हो गया, इतना छोटा छोटा चीज तो है। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो, ए हो गया और बी हो गया। ए को कंसीडर नहीं कर रहे हैं और बी को कंसीडर करेंगे, ऐसा कुछ। क्लियर? तो एक क्वेश्चन देते हैं, अब इसको कीजिए पहले फिनिश्ड। नहीं बनाए तो आज देखना, आज मेरे साथ खड़ा रहेगा पूरा आधा घंटा तो चलेगा, 1 घंटा। एक बच्चा बोल रहा था कि सर थोड़ा सा टफ हो, ये बहुत हंसता है बच्चा, उसका बात मानना पड़ेगा ना। सोचो तुम्हारा सच्चा दोस्त कौन है। हो गया ना ये? नहीं हुआ? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज बता देते हैं, बाकी इसको सॉल्व कीजिएगा। लेंथ ऑफ एन इंटरवल, जो हमारे पास इंटरवल्स हुए उसका लेंथ क्या होगा? द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इंटरवल्स, आइदर दोनों क्लोज हो या दोनों ओपन हो या सेमी क्लोज, क्लोज सेमी, जो भी है, इसका इंटरवल क्या हो सकता है? लेंथ क्या होगा इसका? एक्स। लेंथ जो होगा, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस ए है, बी है, इसके बीच, अच्छा दिख रहा है जी, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। ये लिख लीजिएगा और इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, चारों क्वेश्चंस। हाँ, नहीं लेंथ नहीं निकालना है, वो लेंथ ऐसे ही था, एक पॉइंट लिख देना। द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इंटरवल इज दिस। अब ये क्वेश्चंस हैं जो हमने इंटरवल पढ़ा, इसको कैसे ड्रॉ करोगे? हाँ, दोनों करना, नंबर लाइन पे ड्रॉ भी करना है और वो लिखना भी है। जस्ट हम लोग जो सेट बिल्डर फॉर्म का लिख रहे थे ना, सेट बिल्डर में भी लिख रहे थे और ड्रॉ भी कर रहे थे, नंबर नंबर लाइन पे दोनों करना है। आ रहा है समझ में? जल्दी से करो चारों, एक ही क्वेश्चन बना लोगे, थोड़ा चेंज करना चाहिए था। हो गया? अभी लिख ही रही है। एक पेन दो तो मुझे, तुम लोग लिखो, एक्स्ट्रा चाहिए हमें।
जल्दी जल्दी बनाइए। रोल नंबर 1 प्रेजेंट हैं, बोलना। रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, 4, 5, 6, वाओ, 7, 8, अंकित कुमार सिंह, लिख लो कॉपी पे रोल नंबर 8। 9, अंशराज, किधर है? कल नहीं आया था क्या? लिख लेना रोल नंबर 9। रोल नंबर 10, अर्णव, बनाओ जल्दी। अटेंडेंस के फिर में रहते हैं वक्त। आ गया सबका? देख रहे हो ना, अटेंडेंस ये सीरियस 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 बना नहीं रहा है। देखो अभी बनाया भी नहीं है, क्वेश्चन तक नहीं लिखा है। आने दो पीटीएम एक बार, उसके बाद बताते हैं। जल्दी जल्दी आ गया? कोई ऐसे हैं जिनके चारों आ गया? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बस 2। ये दुनिया वीराना सा लग रहा है। अब हो गया भाई। ठीक है, दिखता कम है, ऐसा कॉपी रखो ना, ऐसा कॉपी रखो ना, बीच में डिस्टर्ब कर देता है इतने सारे लाइंस। आ गया? चलिए देख लेते हैं ना, तुम लोग जैसे बनाओ वैसे ही तो एक्सप्लेन करना होगा। इधर देखो, इसके नहीं समझ में आ रहा है, इसको उसे आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कहीं पे रुका हुआ है, ये बना लिया है, ये भी कोशिश कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये बना रहा है। वो तो रजिस्टर चोरी कर लिया अनअकैडमी का। हाँ, बहुत पतला है। अच्छा वो वाला, अच्छा अच्छा, अब बनाओ, बदमाशी कर रहा है। बाबू बता रहे हैं सच में, बाबू भैया इसको समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर कोई हेल्प नहीं करेगा, है ना? एकदम कंप्लीट होना चाहिए ये चीज। हाँ देख लिए सबका। चलिए अब इधर देख लो, जिन्हें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा इससे क्लियर हो जाएगा। इसको लिखने को क्या लिख सकते हैं? -2 को इंक्लूड किया है क्या? -2 को इंक्लूड किया है, तो इंक्लूड किया है, एक्स कोई वैल्यू होगा। 3 को इंक्लूड किया है, हाँ, डन। इसको बताओ, -2 को इंक्लूड किया है, यस। 3 को इंक्लूड किया है, नो, तो इक्वल टू का साइन नहीं देंगे। यहां दोनों को इंक्लूड नहीं किया है, -2 और 3। यहां पे फर्स्ट को इंक्लूड किया है क्या? नहीं। सेकंड को इंक्लूड किया है, यस। तो जिसको इंक्लूड किया है इक्वल टू डाल दो, यही चारों का हो गया। ठीक है, वो सब लिखा जाएगा करली ब्रैकेट्स के अंदर, x बिलोंग्स टू r, सब में ये कॉमन रहेगा ऐसा कुछ, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। इसको सब में पेस्ट कर दीजिए। नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करें तो कुछ खास है नहीं, इसको अगर ड्रॉ करें तो ये -2 है, और अच्छा यहाँ भी -2 था, सब 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 सही है। -2 और 3, इसमें देखो इंक्लूड किया है, हाँ किया है, तो ऐसा डॉट, यहाँ भी किया है तो ऐसा कुछ। इसमें देखो -2 और 3, -2 को इंक्लूड किया है, यस सर, तो इस तरह से डार्क, नहीं किया है ऐसा कुछ। यहाँ पे अगर देखें तो -2 और 3 दोनों इंक्लूड नहीं है, तो ऐसा कुछ। इसमें अगर देखें तो 3 को इंक्लूड किया है, और ऐसा कुछ। डन, एकदम परफेक्ट है। चलिए हो गया, इंटरवल खत्म। लेकिन इसमें एक दो कंडीशन है छोटा छोटा, उसको देखेंगे। ये हो गया ना सबका?
चलो, हाँ देते हैं 1 मिनट। थोड़ा रोटेट भी कर दो कि हमें भी मिले। सेल्फिश मत बनाओ मछली बेचने वाली। सेल फिश, फिश मीन्स मछली, सेल मीन्स बेचना। चलो, बन जाएगा ना ये? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इसको छोड़ देते हैं। सेम चीज वही है, -1 इंक्लूडेड नहीं है, 4 इंक्लूड है। -2.5 इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है। ऐसा कुछ देखे तो -4 टू इन्फिनाइट। ठीक है, इसमें अगर देखे तो कैसा होगा? -4 यहाँ पे है और इन्फिनाइट यहाँ पे है, यानी कि दोनों ऐसा कुछ है ना? इस चीज को और भी कुछ लिख सकते हैं क्या? कुछ और? एक्स, नहीं नहीं, इस पे इंक्लूड एरो लगा देंगे। और कुछ लिख सकते हो इसको, चलो एरो कर दो, चलेगा, कुछ भी चलेगा। इन्फिनाइट को ऐसे हम लोग जान नहीं रहे हैं ना, तो इसको ऐसे करके फिर इन्फिनाइट ऐसा कुछ है, इन्फिनाइट को भी फिर नहीं करेंगे ना कहीं पे इंडिकेट, तो ऐसा कुछ कर दो आगे, चलेगा। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने खुद से समझना है सिर्फ। इन्फिनाइट को प्लेस करके ऐसा कुछ कर देंगे, वो भी ठीक है, या इन्फिनाइट के पास यहाँ पे ला के आगे डॉट भी कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको और भी कुछ लिख सकते हैं, लेस देन इन्फिनाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया जी। बताओ क्या हो सकता है? ये कोई जरूरी है? नंबर लाइन पे होगा तो सारा रेशनल ही होगा। √2 नंबर लाइन पे है तो इरेशनल हो गया। अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। इन्फिनाइट का वैल्यू क्या हो सकता है वैसे? बहुत बड़ा या बहुत छोटा भी तो है ना? तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जैसे इनफिनाइट अपॉन इन्फिनाइट क्या लिखोगे? 1। क्या 0/0 क्या होगा? 1 या 0? हाँ, 0। इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट, ये सारे लिमिट में पढ़ेंगे हम लोग, अनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो वैसा ही अगर कुछ इन्फिनाइट को बोलें तो इन्फिनाइट को एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि वो क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या कुछ और है तो बताओ, हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अब क्यों लिमिट पढ़वा रहे हो? अभी अभी छोड़ दो ये सब, ये सब छोड़ दो। लिमिट में कुछ ज्यादा ही इस पे हम लोग थेसिस करेंगे और वहां पे ज्यादा ही क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, चलिए हटाइए। इसको और कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक्स ग्रेटर देन -4, या किसी को कोई दिक्कत है? एक्स का ऐसा वैल्यू जो -4 से बड़ा है। नंबर लाइन पे -4 यहाँ पे होगा और इन्फिनाइट है इधर, तो इधर का सारा वैल्यू -4 से सारा वैल्यू, तो यही चीज तो बता रहा है, -4 से सारा वैल्यू। तो कभी कभी इस तरह से भी लिखा होगा तो हमें कर देना है ड्रॉ इसको। ठीक है, बाकी वो सब क्लियर है। सेट बिल्डर इंटरवल, चलिए हटाइए, वो सब देखना नहीं। इसको बताओ, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। एक बार लिखो और नंबर लाइन पे ड्रॉ भी करो, ट्राई करो इसको जल्दी से। एक्स लाई बिटवीन -2 एंड 5 इंक्लूड एक्सक्लूडिंग -2 एंड 5। करो जल्दी से। रोल नंबर 11, 12, आशु जायसवाल। 13, आयुष, नहीं आया है। 14, 15, आयुष कुमार 3, नहीं है। 2,
16, 17, कहाँ है जी? आवाज आ रहा, 17। धीरज, लिख लो कॉपी पे, रोल नंबर 17 है तुम्हारा, जल्दी से। 18, ध्रुव। अच्छा ए लिखना है, हम डॉट दे दे रहे हैं, कोई बच्चा पी कर देता है क्या इसको? 19, 20, चलो हो गया ये। 10 मिनट बर्बाद हो गया था कल, इसीलिए सोचे कि क्या किया जाए। वो भी होगा, ये भी होगा। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एक्स का ऐसा वैल्यू जो 3 भी हो सकता है और 3 से बड़ा भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ होगा क्या? और जब ऐसा कुछ होगा तो नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे? डन, क्लियर। एक्स लाई बिटवीन -2 and 5, मतलब -2 x 5, पहले ये लिख देते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। एक्सक्लूडिंग, यानी दोनों को एक्सक्लूड किया है तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, वही चीज है, -2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। इधर से सिर्फ रुक जाती थोड़ा सा, सुन तो लेते हैं। इधर करें, इस साइड करें, अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दोनों एक्सक्लूड है। डन, चलिए आगे, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। हाँ, जो कंडीशंस मिल सकता है आपको क्वेश्चंस में, वो सारे प्रायोरिटी ला दिया हूं। एक्स इज एट मोस्ट 4, एक्स इज एट लीस्ट 2, और एक्स इज पॉजिटिव बट नॉट मोर देन 5। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आगे जल्दी से करो। लिखो सेट बिल्डर टाइप और रिप्रेजेंट कर दो उसको। अब आएगा मजा। रोल नंबर 21, हर्षित। लिख लो बाबू, कॉपी के फ्रंट पेज पे, सर मेरा रोल नंबर 21 है। 22, 23, इनेश कुशवाहा। ये लगता नहीं आता क्या जी कभी? 24, 25, 26, किधर? हाँ, 27, 28, कुमार काव्य। आज याद आ गया उसका नाम, हाँ हाँ हाँ, इसलिए काव्य नहीं बोले। 29, 30, जल्दी बनाओ यार, अटेंडेंस का वेट करते हो तुम लोग, गजब हो। बहुत चिल्ड आते हो घर से। इधर क्या बोल रहा है? आ गया इधर, हाँ कर दो, आ गया जी। अच्छा, उसी में दिक्कत हो गया क्या, एटमोस्ट में? हो गया, चलो। रसगुल्ला खाते हो? रसगुल्ला एटलीस्ट कितना खा सकते हो? दो, एटलीस्ट दो खा सकते हो, या एटमोस्ट दो खा सकते हो। बात वही है भाई यहाँ पे, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट कम से कम, अगर दिक्कत हो तो उस चीज को कहीं पे लिख लो कॉपी पे, शर्म नहीं करना। कल एक ड्रॉपर का बच्चा मेरे पास आया था, क्लास 12th पास, वो डाउट पूछने आया। उसका कॉपी हम देखे तो बहुत अच्छे से लिखा था, अपनी लैंग्वेज में लिखा था हर चीज को। हम बोले कि बढ़िया है, कम से कम समझना है हमें, तो हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम।
ठीक है, हिंदी हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है मेरा, फिर भी लिख दिया। एटलीस्ट मीन्स कम से कम उतना खा सकते हैं या ज्यादा भी खा सकते हैं। एटलीस्ट 2 रसगुल्ला खा सकते हैं, मतलब कम से कम दो दो खाएंगे ही, दो से कम नहीं, दो हमको चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा भी खा सकते हैं। एटमोस्ट 4, ज्यादा से ज्यादा हम 4 खा सकते हैं या नहीं भी खा सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? एटमोस्ट मीन्स ज्यादा, हाँ ये भी लिख ही लो, एटमोस्ट। ज्यादा से ज्यादा। सही है ना जी? बहुत दिन बाद लिखे हैं। एटमोस्ट 4, ज्यादा से ज्यादा 4। तो पहले अगर नंबर लाइन को ड्रॉ कर दें और 4 को यहाँ पे मेंशन कर दें, तो ज्यादा से ज्यादा 4 खा सकते हैं आप, और 4 से कम भी खा सकते हैं। तो क्या ऐसा होगा, इसको इंक्लूड करेंगे ना, 4 तो खा ही सकते हैं ना, और इधर का सारा, उससे ज्यादा नहीं है मेरा कैपेसिटी। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू 4। यही करो यार, क्या कोई दिक्कत है इसमें? एटमोस्ट 4, ज्यादा से ज्यादा 4, तो 4 तो खाएंगे, उससे कम भी खा सकते हैं, तो 4 से छोटा भी चलेगा, कोई दिक्कत? डन। एटलीस्ट 2, कम से कम 2, नंबर लाइन में पहले 2 ड्रा करो, कम से कम 2 तो खाएंगे ही ना, और 2 से ज्यादा भी खा सकते हैं, तो 2 तो खाएंगे ही, और उससे ज्यादा भी खा सकते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऐसे मत करो, कोई बोलेगा ऐसे क्यों कर दी, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है? और लास्ट तो क्लियर है ना, x इज पॉजिटिव बट नॉट मोर देन 5, मतलब x क्या होगा, पॉजिटिव बोल रहा है, यानी कि 0 को ले सकते हैं क्या? हाँ, नो, या ले सकते हैं, 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है। बोलोगे अब लड़ाई शुरू हो जाएगा, सर 0 निगेटिव भी होगा, निगेटिव पॉजिटिव। ए भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, अब लड़ोगे क्यों? इससे अच्छा हम सीधा ऐसे लिख देंगे, सर x इक्वल्स टू 1, एट मोस्ट कितना है जी, बट नॉट मोर देन 5, 1 2 3 4, ऐसा कुछ, नॉट मोर देन 5 आ जाएगा। लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ पे कुछ ऐसा इंडिकेट किया है क्या कि ये नेचुरल नंबर है? नहीं ना, तो फिर इसके वैल्यू और भी तो वैल्यू हो सकते हैं ना, फ्रैक्शन वाले भी नंबर्स होंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1, ऐसा कुछ, या ऐसा कुछ, चलेगा या कोई दिक्कत है इसमें? बस, अब कहानी खत्म, अब हमें नहीं आ रहा कुछ। एक 4 क्लास का बच्चा सुबह सुबह पूछा था कल कि अपने बच्चे से पूछ कर आइएगा थोड़ा, हमने बोला ट्राई करते हैं, टैकल करो उस 4 क्लास के बच्चे को, यही पूछा था, हमसे नहीं बन पाया। एक्सप्रेस ईच सेट, सेट इन इंटरवल नोटेशन, सेट भाई जो है ना, सेट नहीं सेट, इनको इंटरवल पे बैठा देना है। जी सर, 1 4 इंटरसेक्शन 2 6, -2 इन्फिनाइट इंटरसेक्शन 3 इन्फिनाइट, बस दोनों को समझो, दोनों को ड्रॉ करो, जहां इंटरसेक्शन पूछ रहा है उसका एग्जैक्ट वैल्यू बताओ मुझे। अब अभी तक जितना पढ़े उस सब का है ये कंक्लूजन, एकदम आराम से सोचो और बनाओ। 31, 32, नंदिता बोलो, 33, रस्तोगी, 34, प्रभात, 35, प्रज्ञा, 36,
37, 38, 39, 40। राहुल, ये भी लगता है नहीं आता जी कभी। 41, 42, 42, अच्छा 43, 44, 45। ऋतिक कहाँ है? लिख लो कॉपी पे, 45 रोल नंबर है, भूल जाओगे फिर। 46, किधर से आया आवाज? 47, 48, 49, 60। नहीं नहीं 50 ना, 50। सौरभ कुमार। चलो बनाओ, हल्ला करने लगा। हाँ, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता था? दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन निकालो। कुछ ऐसे वहां पे देखो, कुछ लड़ाई छिड़ गया, विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका, अमेरिका, चीन, रसिया। अब उसमें से इंटरसेक्शन ढूंढो, उसमें से इंडियन को निकालो। ग्रुप है, सेट वाइज है, हर एक सेट में कुछ कुछ हैं लोग। इंडियंस को निकाल कर बाहर लाओ। देखो सोच रहा है किसको निकालें, सोच रहे हो तो बनाओ। कितने लोगों से बन गए चारों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलो बाकी लोग जाग जाइए, सुबह हो गया है, सवेरा हो गया है। जागिए, जागो ग्राहक जागो, बनाओ जल्दी से। हाँ, तो इंटरसेक्शन कैसे करेंगे? एक ही लाइन पे दोनों को इंडिकेट कर देना, और जो अच्छा दिख रहा है दोनों में कॉमन है उसको बाहर कर लेंगे, बस। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जानते होगे वो चीज, 10th में पूरे अच्छे से पढ़ लिए होगे जहां तक लग रहा है मुझे। देन क्वेश्चंस। काफी डिस्कशन चल रहा है पीछे, बन गया सबका? सबका सेम आंसर आया है? मैच करो थोड़ा, आजू बाजू, अगल बगल, आगे पीछे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब देखो, सही है? सेम ही है? सेम है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा डिफर कर रहा है तो दिक्कत है। शुरू करें? करें शुरू? एक शुरू करते हैं, उसके बाद फिर मिला लेना। फर्स्ट, दो सेट है, एक सेट में 1 to 4 है और दूसरे में 2 to 6 है, और इन दोनों सेट से इंटरसेक्शंस वाले वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और इसे इंटरवल नोटेशन में लिखना है, ठीक है? ये तो नंबर लाइन पे ही करते हैं ना। 1 है, 1 आ गया। 4 है, 4 आ गया। 2 है, इसको अच्छे से लिखना, जहां तहां मत लिख देना आगे। 2 है तो 2 इधर लिख देते हैं, ऐसा लिखना है कि जेन्युइन हो वो हर चीज। 2 और 6 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 6 है, आगे बढ़ा देते हैं, 6 को यहाँ पे बैठा देते हैं। डन? क्लियर? अब देखो, फर्स्ट क्या बोल रहा है? 1 and 4 बोथ आर एक्सक्लूडेड, दोनों में एक भी वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है, 1 से 4 तक। यानी ये हो गया 1 और ये हो गया 4, ऐसा कुछ। डन? मान लेते हैं कि हमारा ए है, या रहने तो कोई दिक्कत नहीं, ए इंटरसेक्शन भी चलेगा, वो हो गया। दूसरा आते हैं हम लोग, 2 to 6 है, इसी पे ड्रॉ करो। 2 to 6, 2 को कंसिडर किया है क्या? यस सर, तो 2 को कंसिडर कीजिए। 6 को?
ये भी कंसिडर किया है तो ये भी कंसिडर्ड हो जाएगा। इतना तक तो आराम से बना सकते थे। नंबर लाइन पे दोनों ड्रॉ हो गया। अब इसमें से देखना है कि कॉमन वैल्यू कौन सा है। ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक, तो कॉमन कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ये वाला पोर्शन है क्या, यही वाला पोर्शन कॉमन होगा। अब ये वाला पोर्शन जब कॉमन होगा तो देखो ऐसा कुछ, ये पूरा ऐसे मान लो, ठीक है। अब इसमें देखना है कि जो सेकंड वाला है उसमें टू को लिया है क्या। हाँ, इसमें टू है क्या, वो ऑलरेडी कंसिडर्ड है, इंक्लूडेड है, क्योंकि एक्सक्लूड यहां पे है तो बाकी सारे वैल्यू इंक्लूड है। इसमें भी टू है और इसमें भी टू है, तो टू को तो लेना ही पड़ेगा। डन। आगे बढ़ते हैं। फोर, क्योंकि फोर तक ही लेना है। फोर इसमें लिया है नहीं, तो जब नहीं लिया है और इसमें है तो वैसे नंबर्स को लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें लिया है, इसमें नहीं लिया है, तो हम भी नहीं लेंगे। आया है सबका आंसर? ये क्लियर है सभी को या किसी को कुछ दिक्कत है? एक्स का वही वैल्यू होगा जो 2 से 4 तक जाएगा। 2 को इंक्लूड करेंगे और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 इसलिए लिए कि यहां भी इंक्लूड है, यहां भी इंक्लूड है, कॉमन पॉइंट था, ले लिए। 4 देखे तो 4 यहाँ पे इंक्लूड किए हैं बट इसमें नहीं किए हैं, तो उसी को देखेंगे जो नहीं है। वैसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट तुम फिर कर लोगे तो अच्छा, बार बार थोड़े ना नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। अभी सिर्फ बता रहे हैं कि नंबर लाइन पे ड्रॉ करके इसको निकालेंगे। डायरेक्ट अभी आता, अभी थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता ना, किसको कंसिडर करना है किसको नहीं करना है। तो नंबर लाइन पे कोशिश करना है कि हम सारे को नंबर लाइन पे ही ड्रॉ करें। इस पे आइए, कहाँ पे, इसमें 3 को, तो 3 से बड़ा और 4 के बीच में, यही बोल रहे हो ना तुम कि सर ऐसा लिखना चाह रहे हैं। तो 3 कहीं पे मान लो यहाँ पे है, ठीक है। 3 अगर यहाँ पे है तो इधर का भी कुछ पार्ट कॉमन है और इधर का भी कुछ पार्ट कॉमन है, उसको क्यों छोड़ रहे हो? बात समझ रहे हो? जिसका भी क्वेश्चन था वैसे जगह पे जाएंगे, एंडिंग टर्मिनेटिंग पॉइंट पे, और वहां से हम लोग कंसिडर करेंगे। क्योंकि अगर ये हमारा 3 होता तो 3 तक चलो हमने सबको कंसिडर किया, लेकिन कुछ वैल्यू, इधर का कुछ वैल्यू और भी तो है और इधर भी तो है जो कि कॉमन है, उसको क्यों छोड़ रहे हैं हम लोग। तो एक लास्ट क्राइटेरिया गए और वहां से हम लोग कर दिए। डन। 4 बोलने का मतलब है कि सब कुछ आ जाएगा। इस पे आ जाइए, -2 हो गया, 3 हो गया, और इधर कहीं इन्फिनाइट है। क्या बोल रहा है? -2 टू इन्फिनाइट, मतलब यहां से यहां तक कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों को एक्सक्लूड करना है, कॉमन की बात नहीं है। और 3 टू इन्फिनाइट, यहां से यहां तक। अब बताइए, इसमें 3 को नहीं लिया है, इसमें 3 को लिया है, तो हम भी 3 को नहीं लेंगे। इन्फिनाइट, इसको तो हमेशा ओपन ब्रैकेट में ही लिखेंगे। डन। थर्ड पे -2 to 1, इसको अगर देखे, ऐसा कुछ कर लेते हैं, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। -2 to 1 मतलब ये ऐसा कुछ, और क्या बोल रहा है, 2 to 3, ऐसा कुछ। अब जरा देखिए तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ये इधर का सारा वैल्यू, ये इधर का सारा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आंसर? 5। और 4 का क्या आया था आंसर? 2 4, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड, और ऐसा सबका आया है। सही। अब ऐसा बन जाएगा ना, यूनियन रहता तो भी बन जाता क्या? हाँ, यूनियन रहेगा तो हर एक को लेना पड़ेगा। करके देखोगे क्या यूनियन में? ट्राई करोगे? एक बताते हैं, बाकी ट्राई करना। फर्स्ट का ही देख लेते हैं यूनियन। -1 से 4 तक होगा ही, और यानी कि -1 to 4, 6 तक लिखेंगे। -1 क्या होगा? एक्सक्लूड, और 6 क्या होगा? इंक्लूड। मीन्स -1 to 6, -1 एक्सक्लूड और 6 इंक्लूड। डन।
सारे वैल्यू लेंगे इसमें। यूनियन में वही करते थे ना, हर कुछ लेते थे, बस सबका कर देना। थर्ड में जहां पे फाइव आया था, हो सकता है किसी को दिक्कत होगा कि सर उसमें कैसे लेंगे यूनियन में, तो उसका क्या हो जाएगा, -2 to -1, ठीक है। एक वैल्यू यहां से आ जाएगा सब कुछ, और दूसरा कहां से कहां तक आ जाएगा, 2 to 3, बीच में यूनियन डाल दो, वही चीज रहेगा, सेम ही रहेगा, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट एक बार हम लोग नहीं लिख सकते, है ना, उसमें सब कुछ लिख सकते थे, कितना, 1 to 6। क्लियर है? चलिए, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है। ये बन सकता है ना, इन इक्वेशंस का x लेस देन 6 है। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो बता चुके हैं सब। x लेस देन 6 बोल रहा है, नेचुरल नंबर, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, डन। ऐसे ही होल नंबर है, सब बन जाएगा, ये सब हो चुका है। मेन पॉइंट ये है, ये सिर्फ लिख लो आप, रूल्स 4-5 रूल है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिखिए जल्दी से। रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इनइक्वेशन, क्या बोल रहा है, एडिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन टू ईच साइड ऑफ एन इनइक्वेशन डजंट चेंज द इनइक्वालिटी। बताते हैं इसका मीन, पहले लिखिए जल्दी से। आ रहा है समझ में? एक काम करोगे, एडिंग के बाद स्लैश देकर वहां पे सब्सटीट्यूटिंग यानी सब्ट्रैक्शन भी लिख दो। एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन दोनों लिख लो, क्योंकि दो बार क्यों लिखोगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों को एक ही साथ कंप्लीट करते हैं, 2 स्लाइड में है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्टिंग, इंग्लिश को अगर स्ट्रॉन्ग वे में अच्छे से ग्रामेटिकली सही लिखना है तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लिख लिए। समझ रही हो बात? ये समझ नहीं रही है, समझ रही है क्या? देखो, मान लो कुछ भी, अगर ऐसा कुछ लिखा है, a ग्रेटर देन b, ठीक है, अगर हम इसमें कुछ भी वैल्यू ऐड कर दिए, सपोज x या 3 या 4, दोनों साइड अगर हम ऐड कर दिए तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यही बोल रहा है इसका मीन। अगर हम a में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिए, जैसे कि -2 सब्ट्रैक्ट कर दिए और इधर भी -2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी वैल्यू लिखा हुआ है 2x प्लस 6 ग्रेटर देन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है 10x प्लस 40, सपोज ऐसा कुछ होगा x का वैल्यू, अब पता नहीं सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, या इसको कर दो ना 42, अब तो सही होगा, x का कुछ पॉजिटिव वैल्यू अगर ले लेंगे तो, है ना, ऐसा कुछ रहेगा। इसमें कुछ भी ऐड कर दिया हमने, सपोज मानकर चलो कि 10 ऐड कर दिया और इधर भी 10 ऐड कर दिया, तो सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x को सब्ट्रैक्ट किया और इधर भी x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? एडिंग सब्ट्रैक्टिंग हो गया, समझ गए बात को? कोई दो इक्वेशन या एक्सप्रेशन है, दोनों साइड सेम नंबर से अगर ऐड कर रहे हैं या सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा मल्टीप्लाई के साथ पॉसिबल है? क्यों? अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत? बोलो। कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप पॉजिटिव से, निगेटिव से भी नहीं, निगेटिव पे बात नहीं चल रही है। एडिशन हो गया, सेम चीज सब्ट्रैक्शन में, समझ रहे हो ना बात को? आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लाइंग, ये लिखो, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए या डिवाइड कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट
अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए तो फर्क पड़ेगा, और सिर्फ वही पढ़ना है हमें। दो चार क्वेश्चंस होंगे तो आएगा समझ में। लिख लिए? जैसे मान लो कि कुछ कंडीशन ऐसा है, ए लेस देन बी, ठीक है। हमने क्या किया कि दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, के ए लेस देन के बी। और एक के क्या था, पॉजिटिव नंबर। डन। अगर हम इस चीज को डिवाइड कर दे के से, यानी ए अपॉन के लेस देन के अपॉन बी होगा, कब, जब के पॉजिटिव होगा। डन। बट अगर निगेटिव हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा। यही पढ़ना है हम लोगों को वेबिकर मेथड इंटरवल्स वगैरह में, निगेटिव नंबर का। जैसे कि अगर कुछ भी देखो, यहां पे x ग्रेटर देन 3 है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। x ग्रेटर देन 3 है, हमने 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 6। लेकिन अब सेकंड में बोल रहा हूं कि नहीं, अब मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो -2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, -2x। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किए तो वो साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब क्या करोगे, माइनस को कैंसिल करोगे, नहीं, नहीं करेंगे। -x ग्रेटर देन -6 लिखा हुआ, ऐसा भी तो कंडीशन कहीं पे आ गया, सॉल्व कर रहे हो और ऐसा कुछ आ गया, तो कुछ तो ऐसे ही कर देंगे कि सर इतना आ गया तो ठीक तो है, काट दो इसको, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो x ग्रेटर देन 6। ये अब हमें नहीं करना है। जब भी -x ग्रेटर देन -6 हो, और टारगेट हमारा ये होगा कि निगेटिव x को नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव में ही x रहे, ताकि ऐसा कुछ कंडीशंस ही ना हो, भूल बस हम लोग कभी कभी साइन को चेंज नहीं कर पाए। तो इसमें -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, x, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो गया, x, और यहां से फिर क्या हो जाएगा, साइन तो चेंज हुआ ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, डेटा वही हुआ और साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। डन। बस इसी का था ये चीज। देखो यहाँ पे है, ये लिख लो, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम निगेटिव नंबर रिवर्स द इनइक्वालिटी। वो इनइक्वालिटी जो है ना उसको रिवर्स कर देगा, जो भी साइन है उसको रिवर्स कर देगा। जैसे -x ग्रेटर देन 3 है, -x ग्रेटर देन 3 है, इसको जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, x, और ये क्या हो जाएगा, -3। इतना तो लिख ही देंगे, लेकिन ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज्ड हो जाएगा। प्लस के साथ कुछ भी टेंशन नहीं था, माइनस के साथ टेंशन हुआ। चलो, कहानी खत्म। ये इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा हमेशा, -x ग्रेटर देन -6 है तो माइनस माइनस को कैंसिल कभी नहीं करना है। कोशिश करना है कि अगर मल्टीप्लाई करें निगेटिव से तो साइन को चेंज कर देंगे। हो गया।
6-7 क्वेश्चन था, उसको कॉपी पे लिखी हो? कोई लिखा है जो कल का क्वेश्चन था रिमेनिंग? नोटबुक पे कोई लिखा है क्वेश्चंस को? वाह, डायरेक्ट सॉल्व किए हो, है कॉपी में? फोन में है? ठीक है, निकाल कर रखना, एक दो करेंगे। इसको सॉल्व करो। 5x लेस देन 24 when x belongs to natural number and x belongs to z. In each case represent the solution set on the number line. Fast, 1 मिनट का टाइम है सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए, जल्दी। फिफ्टी वन शांतनु, रोल नंबर 51 लिख लेना जी। 52 शाश्वत, 53 54 54 55 56 56 स्मिथ राज जिंदल। 57 सोनू, सोनू कुमार 1, बताया था ना कल रोल नंबर। 58 59 60 61 सुनिधि, कहाँ खो गई? 62 63 64 65 66, कहाँ? अच्छा, डन। आ गया? बोलो फर्स्ट का आंसर। हाँ, कौन कौन? 1 2 3 4, वेरी गुड। इसका -∞ to 4 को कंसीडर करें? नहीं, यही था। किसी को दिक्कत? 5x लेस देन 24, मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 5 से डिवाइड कर दे पॉजिटिव नंबर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड कर दो इसको भी, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, यानी x लेस देन 4.8। 4.8 से छोटे वाले नेचुरल नंबर, 4.8 से छोटे सारे होल नंबर। तो 4.8 कहीं पे होगा, वो भी क्या है? इंटीजर है ना। तो 4.8 के आसपास का इंटीजर क्या है? 4। तो 4 को इंक्लूड कर लिए। इसको कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता था क्या? बताओ जी, इसमें 5 को नहीं लिए है ना। 4.9 इंटीजर कहाँ है? क्यों डर जाते हो? इंटीजर की बात हो रही है। तो वैसे भी यहाँ पे 4 इंटीजर है, ले लिए। 4.8 है हमारा वैल्यू, तो इसके आसपास का इंटीजर 4 है लेकिन 5 नहीं है। दोनों सही है, डरो मत। रियल नंबर होता तो खुद ही नहीं लिखते ये चीज। इंटीजर इंडिकेट कर दिया है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। डन, कोई दिक्कत? चलें आगे, आ जाओ। सेम वही क्वेश्चंस, थोड़ा सा अलग, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। 12 plus 1 5/6x less than equal to 5 plus 3x when x belongs to n and x belongs to real number. Fast.
क्यों इतना बर्बाद करता है पेज? पेज बर्बाद करता है छोटा सा। हम्म। 7 = 42 क्या होता है जी? एक्स को कहाँ खा गए? एक्स खाने में मन लगता है क्या? कल से ले आना तो एक पैकेट एक्स, 1 kg। पूरा का पूरा एक्स ही खा गया ये। 7 = 42 लिख दिया, बताओ। इतना सारा सॉल्व किया तो तुम ऐसे ही बना सकते हो यार। बना था। अनाज। हाँ था ना, कोई देखा। 2 बजे के बाद, क्लास के बाद। डर लग रहा है ना? छोटा सा चीज तुमको डरा दिया, सोचो। डर को दूर करना है। माउंटेन ड्यू पियो। लग रहा है ठीक ठाक है जी। डरो डरो। ठीक है। ये कुछ कचरा लग रहा है यार। हम्म। ये कौन खोल के भाग गया? गया था क्या? भगा दिया तुम? भगा दिए? वेरी गुड। चलिए, अब देखो, बहुत लोगों से बना है, बहुत लोग कोशिश किए, बहुत लोग डरे भी हैं, फिर भी कोशिश किए। कम से कम बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्या करेंगे? 12 + 11/6x लेस देन इक्वल टू 5 + 3x। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड क्या करेंगे? इसको इधर ले आओ। क्या हो जाएगा? 7 < <= इसको उधर ले जाओ। 3x - 11/6x, यानी कि 18 - 11, 7x/6। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। चलो कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो क्या इसके बाद हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कितने लोगों को लगता है नहीं लिख सकते हैं? ज्यादा पढ़ने वाले हैं ये लोग, देख रहे हो ना, मतलब क्या गलती किया? क्या गलती किया? हाँ, कुछ चालाक बंदे हैं। हाँ, ज्यादा पढ़ लिया है ना। कोशिश करो तुम भी पढ़ने का ज्यादा। आ जाओ इस रेंज में। वेरी गुड। ये हम लोग कभी नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इस एक्स के बारे में तुम जान रहे हो क्या कुछ? एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है? कैसे बाहर कर सकते हो इधर से उधर? कांस्टेंट है, कर सकते हो, कि कांस्टेंट पता है हमें, सिक पॉजिटिव है या निगेटिव है ना? तो एक्स को हम लोग नहीं कर सकते ऐसा कुछ ऑपरेशन।
एग्जैक्ट पता हो कि पॉजिटिव है तब उधर ले जाएंगे, निगेटिव हो तो फिर पॉजिटिव बना के ले जाएंगे या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि एक्स पॉजिटिव है निगेटिव, तो ये चीज नहीं कर सकते। अब यहां से आ जाइए, क्या हो जाएगा ये 42 लेस देन इक्वल टू, इसको किए सॉल्व तो ये आया, कितना हो जाएगा 7x। अब इसको क्या लिख सकते हैं 6 से, 6 x जो है वो क्या है 6 से बड़ा है। अगर कुछ ऐसे पढ़ने या दिखने में दिक्कत होता है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, दोनों सेम ही चीज है ना। ऐसा सोचो x की तरह इसका मुंह खुला हुआ है, तो उल्टा करके इसको x की तरह मुंह खोल दिए। कभी कभी दिक्कत हो सकता है, तो सारे दिक्कत को मैं लेकर चल रहा हूँ। हो सकता है कुछ दिक्कत हो 6 से बड़ा है, यहाँ पे एग्जैक्ट पता चल रहा है कि चलो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहाँ भी वही चीज था लेकिन उल्टा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब नेचुरल नंबर हो तो नेचुरल नंबर में 6 और 6 से बड़ा सारा वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर नंबर सिस्टम पे ड्रॉ करें तो कैसा कर सकते हैं 6, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ऐसे ऐसे कर दो, इन्फिनाइट कर दो, और ऐसा वैसा कुछ कर दो, इसको लेंगे इसको लेंगे, इसके इसके बीच का वैल्यू आप नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। लेकिन अगर यही आपका रियल नंबर है, सेम ही चीज होगा, 6 है, यहाँ पे इन्फिनाइट कर दो, और इसमें आप ऐसे कर दोगे, 6 से लेकर इन्फिनाइट तक का वैल्यू आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनाइट। ये चीज लिख सकते हो, नेचुरल में ऐसे मत लिखना, नहीं तो फिर वहां पे इंडिकेट कर देना वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो चीज लिखना पड़ेगा। इसका मीन हो गया 6 टू इन्फिनाइट की 6 के बाद छोटे 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 पॉइंट सारे रियल नंबर्स काउंटेड हैं। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ वही नेचुरल नंबर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ऐसे वाले वैल्यू है, 6 और 7 के बीच कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। डन, सही है, क्लियर है सभी को। ये तो ऐसे कर रहे थे, कोई बच्चा हो सकता था कि इस 11/6x को इधर लाता राइट साइड में, तो निगेटिव हो जाता, निगेटिव एक्स आ जाता। फिर जैसे ही निगेटिव एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू समथिंग होता, -1 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड, और -1 से मल्टीप्लाई करके साइन को तुरंत चेंज कर देते। तो कोशिश हमें यही करना है कि ऐसा कुछ करे इधर उधर कि एक्स पॉजिटिव ही चले और सही डायरेक्शन में चले। क्यों निगेटिव एक्स लाएंगे हम लोग, निगेटिव लाओगे और गलती से भूल गए साइन को चेंज करना तो दिक्कत हो जाएगा, तो पहले ही सतर्क रहेंगे हम लोग। क्या, तो रहो सतर्क एक और से। Solve this is greater than 0 and draw the graph of the solution set. And I think इसके बाद क्या होगा, वेवी कर्व का कुछ देखते हैं स्टार्ट करके। कल क्वेश्चंस भी बचा हुआ है जी, भी बहुत सारा कल के क्लास का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सब करेंगे डिस्कस। आया समझ में, लास्ट क्वेश्चन समझ में आया, तुम बनाया भी नहीं, बोला भी नहीं कि रुक जाइए, समझ गए, चलो बनाओ जल्दी से। आ गया, तुम दोनों से नाइट्रस ऑक्साइड पी गए हैं क्या जी, लग रहा है इतने हंस रहे हो आज सुबह से। लाफिंग गैस वही होता है ना, बोल दिए नाइट्रस ऑक्साइड ही होता है ना, कुछ बताओगे। लाफिंग गैस वही है ना, N2O ही ना, थोड़ा बहुत याद है तो बताएं। कम पीना बाबू, रात में थोड़ा पी सकते हो, सुबह में मत पीना, सबको हंसाते रहोगे यार।
बन गया, आंसर आ गया। क्या नाम है? क्या बोल रहा, मनस्विता? मनस्वी राज। अब यही होगा, रोल नंबर बोल रहे हैं, नाम भूल जाएंगे। आ गया, कितने लोग आए, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ आंसर। यूनियन। सबका यही, जो हाथ खड़े किए थे और जो हाथ, दोनों हाथ को सटाकर बैठे थे कॉपी पेन पे, उनका। कैसे सॉल्व किया, कोई एक एक्सप्लेन करो। वाह रे जमाना, हम पढ़े ही नहीं, वे भी कर से सॉल्व कर दिए। बताओ, और कोई? क्रिटिकल पॉइंट निकाल कर वही कर दिए, चलो ठीक है, और कोई? अभी वो उस पे हम नहीं जा रहे हैं, उस पे तो आएंगे ही, लेकिन अभी तक जितने पढ़ कर आए हैं उसका कुछ यूज करते हुए बना सकते हैं। जो मान कर चलो ना ही वे भी कर्व जान रहे हैं, ना ही कुछ जान रहे हैं, तो कुछ वैसा यूज करके। नेचुरल नंबर। देखो, वही चीज है यार, अगर कुछ नहीं जानते तो ये पूरा वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव कब होगा? या तो ये पॉजिटिव होगा ऊपर वाला, और ये भी पॉजिटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव होगा। सोच कर देखिए सिर्फ। या फर्स्ट वाला भी निगेटिव हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव हो, तभी तो पॉजिटिव होगा, ऐसे कुछ सोचते हैं। विदाउट वे भी करो, ठीक है। तो अब तो बन जाएगा ना। अगर आप x+4 को पॉजिटिव मानते हो तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? -4। यहां से x-2 को अगर आप ग्रेटर देन 0 माने, यानी कि x ग्रेटर देन 2। अब इन दोनों को देखिए, -4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, एक बोल रहा है कि -4 से बड़ा और एक बोल रहा है 2 से बड़ा, तो दोनों में क्या हो जाएगा आपका? बोलो कॉमन क्या हो जाएगा? चलो इसको रहने दो। सेकंड केस क्या हो सकता है? -4 से बड़ा वैल्यू। सोचो सोचो। तो -3 -2 इधर लगा। दिमाग को शांत रखना, ठीक है, हो जाता है कभी। बड़ा मीन्स आगे ही, राइट साइड। ऐसे सोचो, ज्यादा माथा अपना खपाना नहीं है। -4 से बड़ा, बड़ा यानी नंबर सिस्टम के राइट साइड में। -4 से बड़ा, -3 -2 -1 0 1 2 3, यही ना? तो ये तो इधर ही आता है ना। 2 कॉमन आ रहा है ना, यानी यहां से क्या लिख सकते हैं, 2 टू इन्फिनाइट। हो गया। चलो इसको रहने दो। और इसको अगर सॉल्व करेंगे, दोनों निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? x+4 लेस देन 0, यानी x लेस देन -4, और x-2 लेस देन 0, तो x लेस देन 2। यहां से क्या हो रहा है? -4 और 2, -4 से छोटा और 2 से छोटा, यानी कि इधर। तो इसमें कॉमन कहां से कहां तक आ गया? माइनस इन्फिनाइट से -4 तक। तो एक माइनस इन्फिनाइट से -4 और एक 2 से इन्फिनाइट, तो दोनों को यूनियन करके आंसर ला दी। ये था विदाउट वेवी कर्व। और सच में इसीलिए वेवी कर्व हम लोग पढ़ते हैं कि ये सब ताम झाम को हटाइए, और ताम झाम को हटाने के बाद बस देख लो क्या होता है उसमें। क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं कि x+4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -4। x-2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2। अब इधर से प्लस होगा, 2 से बड़ा नंबर डालकर देखो, पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, अल्टरनेट चलता है, और ये भी पॉजिटिव। इसमें भी बहुत केस है, पढ़ेंगे बारी बारी से। हमें पॉजिटिव वाला वैल्यू चाहिए, तो इधर का सारा वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव में, और इधर का सारा वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव में। वही माइनस इन्फिनाइट से -4 और 2 से इन्फिनाइट। क्या? कौन सा? एक सेकंड रुक जाओ। क्या बोल रहा है जी? गड़बड़ हो गया क्या कुछ? इधर आने दो, हाँ।
सेकंड में पीला वाला में। हाँ। अच्छा, एक सेकंड, फर्स्ट में क्या लिए हैं? एक्स लेस देन -4 यानी इधर का सारा वैल्यू, और एक्स लेस देन 2 यानी इधर का वैल्यू, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? माइनस इंफिनाइट से -4, वैल्यू एक्स का ही, दोनों मिलाकर एक्स का वैल्यू लेना है। वो हाँ। हाँ हाँ। हाँ, तो 2 से इन्फिनाइट इधर वाला है ना। एक सेकंड, हाँ। फाइनल आंसर जो हुआ वो कितना हो जाएगा? ये बोल रहे हो ना कि फाइनल आंसर ये होगा सिर्फ। इसमें अगर देखें तो माइनस इन्फिनाइट से -4 हमें चाहिए था पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन ये सारा का सारा आ रहा है निगेटिव, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ये बोल रहे हो ना? तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? 2 टू इन्फिनाइट सिर्फ। अच्छा चलो हटाओ, आ रहे हैं, अच्छे से बताओ, कुछ हो गया हो गड़बड़, बाकी समझाओ। हम्म। -4 हो गया, फर्स्ट वाले या सेकंड वाले? हाँ, तो एक्स लेस देन -4। हाँ, और एक्स लेस देन 2। हम्म। 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 तो ये फर्स्ट वाला केस हुआ ना सिर्फ, और वो वाला नहीं देखोगे? हाँ, समझे? ये अलग डेटा और ये अलग डेटा, दोनों को देखने के बाद करेंगे ना, केस हमारा दोनों होगा ना। एक्स हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। यहाँ आया ना, और आया ना, यूनियन आया ना, तो दोनों वाला पार्ट को फिर कॉमन करके निकालेंगे ना यहाँ पे। समझे कुछ?